पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास। कहानी से प्रश्न 1। गवरिया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरिया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला? उत्तर। गवरिया व गवरा के बीच आदमी के कपड़े पहनने पर बहस हुई। गवरिया का कहना था कि आदमी कपड़े पहनकर जचता है, जबकि गवरा का कहना था कि आदमी कपड़े पहनकर अपनी खुदरती सुंदरता को ढक लेता है। गवरिया की इच्छा थी कि वह अपने सिर पर एक टोपी पहने। उसे अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर तब मिला जब उसे कूड़े के ढेर पर चुगते चुगते रुई का एक फाहा मिला। गवरिया। प्रश्न 2। गवरिया और गवरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। उत्तर। गवरिया और गवरे की बहस 3 तर्कों पर हुई। आदमी के कपड़े पहनने पर, गवरिया द्वारा टोपी पहनने की इच्छा व्यक्त करने पर, गवरिया को रुई का फाहा मिलने पर। इन विचारों को संवादों में निम्न रूप से लिखा जा सकता है। गवरिया। आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितना जचता है। गवरा। बेवकूफ़ है आदमी, कपड़े पहनकर अपनी सुंदरता को ढक लेता है। गवरा। बेवकूफ़ है आदमी, कपड़े पहनकर अपनी सुंदरता को ढक लेता है। गवरिया। कपड़े मौसम से बचने हेतु भी पहने जाते हैं। गवरा। कपड़े पहन लेने से तो उनकी मौसम को सहने की शक्ति समाप्त हो जाती है, साथ ही कपड़ों से उनकी हैसियत भी झलकती है। गवरिया। आदमी की टोपी तो सबसे अच्छी होती है। गवरा। टोपी की तो बहुत मुसीबतें हैं। कितने ही राजपाट टोपी के दम पर बदल जाते हैं। टोपी इज्जत का प्रतीक है, साथ ही जीवन की जरूरतें पूरी करने हेतु न जाने कितनी टोपियाँ घुमानी पड़ती है, अर्थात न जाने कितनों को मूर्ख बनाना पड़ता है। गवरिया का कोई प्रतिक्रिया किए बिना अपनी धुन पर अड़े रहना। गवरा। देखो, मुझे रुई का फाहा मिल गया, अब मेरी टोपी बन जाएगी। गवरा। तू तो बावरी हो गई है, रुई से टोपी तक का सफ़र तो बहुत लंबा है। गवरिया। बस तुम तो देखते जाओ कैसे मैं टोपी बनवाकर ही दम लूँगी। प्रश्न 3।
टोपी बनवाने के लिए गवरिया किस किस के पास गई? टोपी बनाने तक के एक एक कार्य को लिखे। उत्तर, गवरिया को कूड़े के ढेर पर चुगते चुगते रुई का एक फाहा मिल गया। उसे लगा कि अब वह अपनी टोपी पहनने की इच्छा पूरी कर सकेगी। सबसे पहले वह धुनिये के पास गए। उसने रुई को धुनवाया। इसके बाद वह कोरी के पास सूत कतवाने गई। सूत कत जाने पर वह बुनकर को खोजने लगी। बुनकर के मिलने पर उसने बहुत सुंदर कपड़ा बुनवाया। फिर गई वह दर्जी के पास। दर्जी से प्रार्थना करने पर गवरिया की फूंदने वाली सुंदर टोपी तैयार हो गई। इन सबके कार्यों के लिए गवरिया ने पूरा परिश्रमिक भी दिया। गवरिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फूंदने क्यों जड़ दिए? उत्तर, जब गवरिया ने दर्जी को यह कहा कि वह उस कपड़े की 2 टोपियां सिल ले, एक टोपी मजूरी के रूप में अपने लिए रख ले। इस प्रकार के परिश्रमिक से खुश होकर दर्जी ने गवरिया की टोपी पर 5 फूंदने भी जड़ दिए।